हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास है उसकी आज हमारी ये सेकंड क्लास है जिसमें 30 क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उन क्वेश्चनों की हम चर्चा करते हैं। उनमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है कि पुस्तक दी हुई है और लेखक दिए हुए हैं। हमीर हट पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रशेखर द्वारा। हमीर महाकाव्य है वो नयनचंद्र सूरी द्वारा। कानड़ देव प्रबंध है वो पद्मनाभ द्वारा। और पृथ्वीराज विजय है वो जयानक द्वारा। तो अपना है 1 2 4 3। अगला कि बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है? यानी कि बिजोलिया अभिलेख से किस वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? राठौड़, सिसोदिया, चौहान, प्रतिहार। तो बिजोलिया अभिलेख से चौहानों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है कि मोहनोत नैन्सी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। मोहनोत नैन्सी द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? मोहनोत नैन्सी ख्यात है। मोहनोत नैन्सी का प्रसिद्ध ग्रंथ है मोहनोत नैन्सी ख्यात। अगला है कि राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। यानी कि राजस्थान का गजेटियर है वो कौन सी पुस्तक को कहा जाता है? चेतावनी री चुंगटिया, वेली कृष्ण रुक्मणी री, मारवाड़ रा परगना री विगत, राजरूपक। तो राजस्थान का गजेटियर है वो मारवाड़ रा परगना री विगत को कहा जाता है। अगला है कि वीर भान द्वारा रचित किस ग्रंथ में मुगल सेना के विरुद्ध राठौड़ों द्वारा लड़े गए युद्ध का वर्णन है? वीर भान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है जिसमें मुगल सेना के विरुद्ध जो राठौड़ों के द्वारा लड़ाई हुई थी उसके उस युद्ध का वर्णन है? तो वीर भान द्वारा रचित पुस्तक है राजरूपक। अगला कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है वो बडली शिलालेख है। अगले राज्य के किस स्थान से बडली का शिलालेख प्राप्त हुआ है? बडली का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अजमेर से। निम्न में से वह शिलालेख जिसमें बप्पा रावल को विप्रव वंशीय बताया गया है। बप्पा रावल को कौन सा वंशीय बताया गया? विप्रव। वह शिलालेख कौन सा है? तो वह है कुंभलगढ़। अगला किस शिलालेख में कछुआ शासकों के लिए रघुवंश शब्द का प्रयोग हुआ है? यानी कछुआ शासकों को रघुवंश कहा गया है। वह शिलालेख कौन सा है? आमेर का शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया शिलालेख है वो सोमेश्वर नरेश के काल का है। पृथ्वीराज विजय के लेखक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक। ललित विग्रहराज का लेखक कौन है? ललित विग्रहराज है वो सोमदेव द्वारा रचित है। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सही नहीं है? हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान ओपी कछुआ द्वारा लिखित है। सही है। द लास्ट महाराणा ए बायोग्राफी ऑफ सवाई मानसिंह सेकंड ऑफ जयपुर किरवी क्वेटिन। सही है। ओरिजिन ऑफ राजपूत जे ए आसोपा। सही है। हिस्ट्री ऑफ चाहमांस आर बी सिंह द्वारा लिखित है। यानी कि उपरोक्त चारों ही सही है। अगला कि हल्दी घाटी की युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ में से होती है? अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है? मुक्ताम उद उद त्वारिख। अगला कि सूरज प्रकाश ग्रंथ में किस राज्य के शासकों की जानकारी मिलती है? तो सूरज प्रकाश ग्रंथ में जोधपुर के शासकों की जानकारी मिलती है। अगला कि सुमेलित करो। बिजोलिया का शिलालेख है वो कौन सी विक्रम संवत में प्राप्त हुआ था? 1226 में। चिरवी का शिलालेख है वो 1330 में। और भृंगिस ऋषि का शिलालेख है वो 1485 में। और रणकपुर प्रशस्ति का है वो 1496 में। यानी कि अवैसदई है। अगले कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? कौन सा अभिलेख है जो मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? वह है गठियाला अभिलेख। अगला कि द रिसर्च का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? द रिसर्च का प्रकाशन राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर द्वारा किया जाता है। किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन मिलता है? कुंभलगढ़, राज सिंह, कीर्ति स्तंभ, जगन्नाथ। तो राज सिंह प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन मिलता है। वीर विनोद मुख्यतः किस राज्य का इतिहास है? वीर विनोद उदयपुर का इतिहास है। राव रतनरी वैली में किस रियासत या राज्य का वर्णन है? राव रतनरी वैली में बूंदी राज्य का वर्णन मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना कब की थी? पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। कब की थी? 1540 के आसपास।
अगला कि मेवाड़ में घुइल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रचना में मिलती है? मेवाड़ में घुइल वंशीय राणाओं की वंशावली है वो किस रचना में मिलती है? तो वह मिलती है खुमान रासों में। निम्न में से कौन सा मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है? रामसाई, रावसाई, डोडिया, ये सभी है वो मेवाड़ राज्य के सिक्के नहीं है। अगला ये हमीर हट ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? हमीर हट ग्रंथ है वो चंद्रशेखर द्वारा रचित है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण कहा गया है? कौन सा शिलालेख है जिसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण माना गया है? वह है बिजोलिया का शिलालेख। अगला कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राय सिंह की बीकानेर प्रशस्ति है वो 1594 ईस्वी में आई, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1660 और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460, रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी में। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो 1660 में नहीं आई, ये गलत है। मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? राव मालदेव। लिलुलिया एवं लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता है? सोजत में। आज के लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित है? केसर ए हिंद की उपाधि से कौन सम्मानित है? श्यामल दास। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल उसको जरूर सब्सक्राइब करें।